हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 3 दायरा, जिसका प्रैक्टिस सेट 3.5 हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या किया है, हमने सॉल्व किया है। जो बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा और तारीख, शरीयत, ज्योग्राफिया, इसके भी क्या किए, हमने वीडियोस को अपलोड करके रखा है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ साथ में ही आपके फ्रेंड्स के साथ में जितना शेयर कर सकते हैं बेटा उतना शेयर करने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में जाने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में आने वाला है। तो यहाँ पर हमने पहले समझा था कि ये जो होता है, जब भी कोई जाविया क्या होता है, कॉस के हमारा जो सर्कल है, सर्कल के नुक्ते पे से बनाता है, तो हम उसको कहते हैं, हमारा क्या होता है, वो इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम होता है, कॉसी जाविया का मसला होता है। और कोई मरकज से बनाता है तो वो मरकजी जाविया मसला होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर दो तीन अलग अलग क्या दी है, खासियत दी है, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, जिसको हम कहते हैं ममासी काते खत का मसला। अगर कोई जाविया क्या कर रहा है, एक टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, हमने इससे पहले एक और देखा था, वो हमारा इस तरह का जाविया था, वो इस तरह का जाविया था, तो हम क्या करते थे, बड़े वाले कॉस में से छोटे वाले कॉस को माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्या कर रहा है, ममास बना रहा है, और एक क्या बना रहा है, वित्र बना रहा है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर क्या होता है, ममासी काते खत का मसला लगता है, जिसमें जो ममास होता है, ममास का स्क्वायर, ममास का क्या, स्क्वायर, और जो काता खत होता है, जो हमारा वित्र होता है, वो उस वित्र में जो दो पार्ट है, ये क्या है, एक एसी है और एक क्या है, सीडी है। तो एसी जर्ब क्या होता है, एडी, एसी जर्ब क्या होता है, एडी। तो यहाँ पर इस तरह का क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है, इसको हम कहते हैं ममासी काते खत का मसला। दूसरा, अगर क्या है कि इस तरह से ना देते हुए इस तरह से दिया है, जिसमें ना कोई जाविया है ना कोई कॉस है, तो हम क्या करते हैं, इन वित्रों को हम क्या करते हैं, इन वित्रों को एक दूसरे से जर्ब करते हैं और बराबर में एक दूसरे से जर्ब करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए ई जर्ब ई बी बराबर सी ई जर्ब ई डी, क्या हो जाएगा, सी ई जर्ब ई डी। इस तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन केस हमारे पास कभी इस तरह से आता है, जैसा हमने बताया था ये वाला क्वेश्चन उस तरह से है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, कॉस नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, इसी तरह का मसला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ई बी जर ई ए और ई डी जर ई सी। किस तरह से होगा, ई बी जर ई ए बराबर ई डी जर ई सी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी मसले हैं ये क्या होते हैं, ममासी काते खत के मसले होते हैं। ये अंदरूनी दायरा का है और ये बैरूनी दायरा का है। तो इसके बेसिस पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ममासी काते खत का मसला कहते हैं। और कुछ खुसूसियत है, जैसे दो वित्रों की दाखिली तौर पर, ये क्या है, दाखिली तौर पर, और दो वित्रों की बैरूनी तौर पर। तो ये बैरूनी तौर वाला मसला ये वाला है और दाखिली वाला ये वाला है। और जो उससे पहले हमने देखा ये वाला जो मसला है, ये वाला मसला क्या है, ममासी काते खत का है। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं हम। पहले क्वेश्चन में मैंने गिवन वगैरह लिख के रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास में डायग्राम कैसी है, देखो मैंने डायग्राम बताया था कि एक क्या हो, ममास हो, और दूसरा क्या हो, वित्र हो। तो हम क्या करेंगे, हम ममासी काते खत का मसला इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जो ममास होगा उसका स्क्वायर बराबर पहला जो दायरे के बाहर है उसका जर्ब, और फिर उसके बाद दायरे के बाहर से लेके लास्ट पॉइंट का क्या करना है, हमें जर्ब करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ममास, ममास का स्क्वायर, पी आर जर्ब पी एस, पी आर जर्ब पी एस। और कौन से मसले से, ममासी काते खत के मसले से। इस बिना पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यूज जो है वो वैल्यूज हम लिख लेते हैं। वैल्यूज क्या है, पी क्यू की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, 12, 12 का स्क्वायर बराबर पी आर की वैल्यू क्या दी हमें, पी आर की वैल्यू हमें दी है 8, और दूसरा हमें क्या पूछा है, पी एस, पी एस की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं। 12 का स्क्वायर 144 बराबर 8 जर्ब में है, इधर जाएगा तो तकसीम बराबर पी एस, 8 एका 8, कितना बचा यहाँ पे 6, 64 हो गया ये, 8 8 64। पी एस की कीमत कितनी आ गई, 18 आ गई। पी एस की कीमत कितनी आ गई,
18 आ गई। अगर हम देखें तो पीएस एक पूरी लाइन है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है पीएस पी एस, जिसमें आर क्या है, उसका बीच का पॉइंट है। तो हम जब नंबर लाइन सॉल्व करते थे 9th क्लास में तो हम कैसे करते थे, पी आर प्लस आर एस। तो यहाँ पर वापस से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, पी एस इक्वल्स टू पी आर प्लस आर एस। पी एस की वैल्यू हमारे पास में क्या है बेटा, पी एस की वैल्यू है 18 और पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, पी आर की वैल्यू 8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8 प्लस आर एस एज इट इज, 8 प्लस में है, इधर जाएगा तो -18 माइनस 8 बराबर आर एस की कीमत कितनी आ गई, आर एस की कीमत आ गई 10। अब यहाँ पर कोई उसकी इकाई दी हुई है क्या, नहीं, तो यहाँ पर लिख दो 10 इकाई या 10 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर भी 18 इकाई या 18 यूनिट। ठीक है, इस तरह से यूनिट भी लिख सकते हो आप या फिर इकाई भी लिख सकते हो। तो देखो अच्छे से और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें इस तरह का डायग्राम दिया है जिसमें दो दायरे के अंदर दो वृत्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पे मस कर रहे हैं। तो उसकी खासियत मैंने बताया था कि जब क्या करेंगे, वो अंदरूनी तौर पे मस करेंगे तो ये वाला जो साइड होगा इस साइड से ज़र्ब करेगा और बराबर के बाद ये वाला साइड इस साइड के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ज़र्ब करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं उस बिना पर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मैंने क्या किया, लिख लिया। जाब्ता क्या आ जाएगा हमारा, आर डी ज़र्ब डी एस और एम डी ज़र्ब dn, ये क्या आ जाएगा हमारा, जाब्ता आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जाब्ता लिख दिया, आर डी ज़र्ब ds बराबर एम डी ज़र्ब dn। किस खासियत के बिना पर, अंदरूनी तौर पर क्या करते हैं, कता मस करते हैं, तो इस तरह की वो खासियत की बिना पर क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अब उनकी कीमत हम लिख देते हैं। आर डी की कीमत क्या है हमारे पास, आर डी की कीमत है 15, ds की कीमत क्या है 4 बराबर एम डी की कीमत कितना है, एम डी की कीमत है 8, लेकिन dn की कीमत पता है क्या हमें, नहीं। तो dn की कीमत हम एज इट इज लिख देंगे dn। ये 8 ज़र्ब में है, इधर जाएगा तो तकसीम 15 ज़र्ब 4 बटे 8, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2 एका 2, 2 सते 14, कितना बचा 1, यहाँ पे आशारिया लगा, ये कितना हो गया 10, 2 बचे 10। मतलब dn की कीमत कितनी आ गई, dn की कीमत आ गई 7.5। यहाँ पर इकाई लिख दो, कितनी आ गई 7.5 इकाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें अलग वैल्यू दी हुई है, आर एस के लिए 18, मतलब यहां से लेकर यहां तक आर एस के लिए हमें क्या है 18 दिया हुआ है, एमडी के लिए हमें 9 दिया है, यानी यहां से यहां तक के लिए 9 दिया हुआ है, और डीएन यानी यहां से यहां तक के लिए हमें कितना दिया है 8 दिया है। जिस बिना पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, डीएस की कीमत निकालना है। किसकी कीमत निकालना है, डीएस की कीमत निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक लाइन मान लेंगे आर एस को, क्योंकि ये एक पूरी लाइन है, ठीक है, और बीच में पॉइंट क्या है डी। तो हम किस तरह से क्या करते थे, लाइन सॉल्व करते थे क्लास 9 में, आर डी प्लस ds। तो आर एस इक्वल्स टू आर डी प्लस क्या हो गया, ds हो गया। आर एस की कीमत हमारे पास में क्या है 18, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 18। आर डी की कीमत हमारे पास में नहीं है, तो मैंने आर डी एज इट इज लिखा। ds की कीमत हमने क्या फर्ज किया है, फर्ज किया है हमने x, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। ये प्लस x इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस x, 18 माइनस x इक्वल्स टू आर डी। आर डी की कीमत क्या आ गई हमारे पास में 18 माइनस एक्स। दैट मीन्स यहां तक के जो वैल्यू है वो हमारे पास 18 माइनस एक्स है, और ds के लिए हमने क्या किया है, x फर्ज किया है। अब क्या करते हैं हम, इसका ज़र्ब इसके साथ में करते हैं और दूसरे वाले का जो ज़र्ब है उसके साथ में करते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी एम डी ज़र्ब dn बराबर आर डी ज़र्ब ds। md की वैल्यू कितनी है, md की वैल्यू है 9 और dn की वैल्यू है 8। rd की कीमत कितनी आई थी, rd की कीमत आई थी 18 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं 18 माइनस एक्स। ds की कीमत कितनी हमने फर्ज किया है x, तो यहाँ पर हम ds की जगह पर क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। 9 अटे कितना हो जाएगा 72, x ज़र्ब x स्क्वायर, x ज़र्ब 18 कितना हो जाएगा 18, x माइनस साइन एज इट इज इक्वल साइन एज इट इज। ये बन रही है एक मुरब्बई मसावत। तो मुरब्बई मसावत बनाने के लिए x को इधर लाना पड़ेगा और 18x को भी इधर लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन, माइनस 18 प्लस 18 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 18x। ये क्या है इक्वल टू की साइन है, ठीक है, माइनस साइन नहीं है। फिर उसके बाद ये 72 प्लस में है तो ये प्लस 72 एज इट इज। अब इसको हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर 18 मिले।
तो 72 को मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर कौन से नंबर से 18 मिलेगा? 12 6 72, 12 6 72, -12 -6, पहले नंबर के पास माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन, फिर उसके बाद 6 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब जाके वो क्या होगा? 18 होगा, इसलिए हमने क्या लगाया? माइनस साइन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आप। x मल्टीप्लाई x -18 मल्टीप्लाई x, सॉरी -12 मल्टीप्लाई x -6x प्लस 12 6 72, ऐसे लिख सकते हैं ना उसको। 72 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 12 6 72, यहां से x और यहां से x कॉमन निकल गया, क्या बचा हमारे पास? x -12, क्या बचा? x -12, यहां से -6 और यहां से 6 क्या निकला? कॉमन निकला। अगर ये माइनस लेके निकल रहा है तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, जिस बेसिस पे हमें यहाँ पर मिलेगा x -12। x -12 दो बार है, उसको हम क्या करेंगे? एक बार लिख लेंगे। क्या हो जाएगा ये? x -12 और दूसरा क्या हो जाएगा? x -6 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, लगाना मत भूलना आप। ये क्या हो जाएगा? -12 है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +12, तो x इक्वल्स टू 12 या x इक्वल्स टू 6, ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा दूसरे वाले का। तो पूरा अच्छे से देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि AB इक्वल्स टू 12, AC इक्वल्स टू 8 हो तो AD की कीमत, DC कीमत और DE की कीमत क्या करना है? आपको मालूम करना है। तो अगेन हमारे पास में जो फॉर्मूला था पहले वाले, इसमें क्या था? ममासी काते खत का मसला। तो उस बिना पर हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये ममास का स्क्वायर AC ज़र AD, AC ज़र AD, तो ममासी काते खत के मसले से हम क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं। तो AB की कीमत हमें कितना दी हुई है? AB की कीमत दी है 12, 12 का स्क्वायर बराबर AC की कीमत हमें कितना दिया हुआ है? AC की कीमत दिया है 8, AD की कीमत दिया है कुछ नहीं, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, ये 8 ज़र्ब में है, इधर जाएगा तो तकसीम बराबर AD, 8 एका 8, 8 एका 8, कितना बचा यहाँ पे? 6, 64 हो गया, 8 8 64। AD की कीमत कितनी आ गई? AD की कीमत आ गई 18, AD की कीमत क्या आ गई? 18, यहाँ पर इकाई भी लिख सकते हैं हम लोग या फिर यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो AD की कीमत आ गई 18। अब इसके बाद हमें मालूम करना है DC और AC की कीमत। ठीक है, DC और DE की कीमत, सॉरी। तो अब अगर हमें देखें तो ये पूरा AD एक क्या है? लाइन है। AD क्या है? एक पूरी लाइन है, जिसमें C क्या है? एक बीच का पॉइंट है। अगर हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम पहले कैसे करते थे 9th क्लास में? DC प्लस AC बराबर AD, तो हम उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। AD बराबर क्या आ जाएगा? AC प्लस CD, AC प्लस CD। AD की वैल्यू कितनी है? 18 और AC की कीमत कितनी है? 8। CD की कीमत हमें पता है क्या? नहीं, तो CD एज इट इज। ये +8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -8। 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। तो CD की कीमत कितनी आ गई? 10। अगर ये वित्र कितना है? 10 है, तो इसका जहां पर परपेंडिकुलर है, जहां पे उम्मूद है, वो उसका क्या होगा? आधा होगा, जिसके बिना पर हम लिख सकते हैं कि CD जो है वो हाफ है किसका? सॉरी, DE जो है वो DE है, हाफ है किसका? CD का या DC का। तो 1/2 CD की वैल्यू कितनी आई है? 10, 2 1 2, 2 5 10। DE की कीमत कितनी आ गई? DE की कीमत आ गई 5। यहां पर आगे लिख दो इकाई। तो देख लो बेटा अच्छे से और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। उससे पहले मैं बोलना ये चाहता हूं आपको कि मैं बार बार इसलिए आपको बोलता हूं कि आप खुद से ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो। क्यों? जब तक कि आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ आपको अगर देख के उतारना है तो आप तो उतार ही लोगे। आप क्या, कोई भी 5वीं का 4थी का बच्चा भी होगा वो भी उतार लेगा। लेकिन अगर आपको समझना है तो इसको आप पूरी स्टेप्स को एक बार अच्छे से देख लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे आपके दिमाग में ये चीज क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी और आपको पेपर के वक्त में क्या होगी? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी ना हमें कोई जाविया दिया है ना हमें कोई कॉस दिया है, बस हमें दिया है तो क्या दिया है, पी क्यू, क्यू आर और पी एस की वैल्यू दी है और टी एस की हमें कीमत मालूम करने के लिए बोला है। तो अभी तक क्या हमने देखा था कि एक टेंजेंट रहता था, एक ममास रहता था और एक दूसरा अंदर में वैल्यू रहती थी, जिस बिना पर हम क्या करते थे, ममासी काते खत का मसला इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नुक्ता बैरून में हमने सॉल्व किया था अंदरूनी नुकात का, है ना, हमने क्या सॉल्व किया था, अंदरूनी नुकात का। अंदरूनी नुकात में हम क्या कर रहे थे, इसकी ज़र्ब इसके साथ में और इसकी ज़र्ब इसके साथ में कर रहे थे। यहां पर भी सेम टू सेम वैसा ही करना है बेटा, ठीक है, यहां पे भी कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमें गिवन है PQ इक्वल्स टू 6, QR इक्वल्स टू 10, PS इक्वल्स टू 8, TS इक्वल्स टू हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास PR ये एक बड़ी लाइन है, PR एक बड़ी लाइन है। अगेन 9th क्लास का जो हमारे पास में स्टडी किया हुआ मेथड है, उस मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, PQ प्लस QR, PR इक्वल्स टू PQ प्लस QR। तो PR की कीमत यहाँ पर क्या है हमारे पास में, PR की कीमत हमें पता है क्या, नहीं पता है। PQ की कीमत कितनी है, PQ की कीमत है 6 और QR की कीमत कितनी है 10। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 10 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 16। तो PR की कीमत कितनी आ गई, 16। कितनी आ गई, 16। कुछ दिया है वहां पे सम वगैरह नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 इकाई, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, इस तरह की डायग्राम दी है। अभी तक के हम क्या करते थे, हमारे पास में कोई ना कोई डायग्राम रहती थी जिस बिना पर हम क्या करते थे, इसको इस तरह से सॉल्व करते थे ममासी काते खत के मसले से। जैसे अगर यहाँ पर इस तरह की वैल्यू होती, इसको हम दे देते हैं PS और इसको दे देते हैं QR, तो हम क्या करते थे, PQ ज़र PR करते थे और बराबर में PS स्क्वायर रहता था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही वैल्यू क्या है, जो हमारा वित्र है उस वित्र के हिसाब से दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, PQ ज़र PR हो जाएगा, PQ ज़र PR हो जाएगा और ये हो जाएगा PS ज़र PT, PS ज़र PT। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बैरूनी तौर पर एक दूसरे को नुक्ता P पर मस कर रहे हैं, जिस बिना पर वित्रों के बैरूनी तौर पर मस करने का मसला क्या करा जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा और उस बिना पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में PS की कीमत कितनी है, PS की कीमत हमारे पास में है 8। PT की कीमत कितनी है हमारे पास में, PT की कीमत हमें दी है क्या, नहीं, तो हम एज इट इज लिख देंगे PT। PQ की कीमत कितनी आई थी हमारे पास में, PQ की कीमत थी हमारे पास में 6 और PR की कीमत कितनी आई हमारे पास में 16। PR की कीमत कितनी आई 16। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 8 ज़र्ब में है, इधर जाएगा तो तकसीम, तो ये क्या हो जाएगा, PT बराबर 6 ज़र्ब 16 बटे 8, 8 एका 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो PT की कीमत कितनी आ गई 12। अगेन हम देखें तो PT एक बड़ी लाइन है, PT क्या है, एक बड़ी लाइन है जिसमें S क्या है, उसके पास में बीच में कट कर रहा है, जिससे हमारे पास में 9 का थ्योरम वापस हमको याद करना है मेथड, PS जमा PT क्या हो जाएगा, PS जमा PT। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PT बराबर PS जमा ST। PT की कीमत हमारे पास में है 12, PS की कीमत हमारे पास में कितनी है 8, PS की कीमत कितनी है 8 लिख दिया। ST की कीमत हमें नहीं पता है, ST एज इट इज, प्लस 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 में से 8 गया, कितना बचेगा, ST बराबर 4। कितना बचेगा, ST बराबर 4, 4 इकाई, कितना बचेगा 4 इकाई। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अच्छे से देखो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा, आप लोग के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी क्या करें, हमारे साथ में सपोर्ट करें और चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। लड़कियां अपने सहेलियों के साथ में और लड़के जो है अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, जहां हमें साबित करने के लिए बोला है कि DE ज़र्ब GE बराबर 4R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में हमें बोला गया है कि कता क्या खींचिए, GF खींचिए, है ना। GF खींच सकते हैं क्या बेटा GF हमने क्या किया, खींचा है, ठीक है। GF खींचने की वजह से एंगल G की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वो उम्मुद होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, GF उम्मुद हो जाएगा। उम्मुद होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। 90 डिग्री आने के बाद मुसल्लस EFD, ये जो बड़ा वाला मुसल्लस है, उस मुसल्लस में अगर हम देखें तो GT क्या है, उम्मुद है
किसके ऊपर? उसके वित्र ईडी के ऊपर। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तीन तरह का मुसल्लस बना रहा है, मुसल्लस ईडीएफ और मुसल्लस ईजीएफ और मुसल्लस एफजीडी। इस तरह का तीन मुसल्लस क्या कर रहा है, ये बना रहा है, और तीनों मुसल्लस एक दूसरे के क्या है, बराबर है अगर रेशियो देखा जाए उसका तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दो मुसल्लस ले रहे हैं जिनकी हमें क्या है, जरूरत है। लेकिन पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मुसल्लस ईएफडी बराबर है मुसल्लस ईजीएफ के, मुसल्लस ईजीएफ के बराबर है मुसल्लस एफजीडी के, ठीक है। तीनों मुसल्लस क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तीनों मुसल्लस अगर एक दूसरे के बराबर है तो दो मुतसावा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये और ज़िले क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है। और मुतसावा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले अगर तनासुब में होंगे तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बिना पर हमने बड़ा वाला मुसल्लस और ये वाला मुसल्लस हमने क्या किया है, लिया है। अब इसकी अगर हम देखें बेस, तो बेस इसका क्या है, ईएफ बटे क्या आ जाएगा इसका बेस, इस मुसल्लस का जो बेस होगा ये क्या रहेगा, जीई रहेगा। तो ये आ गया ईएफ बटे जीई बराबर, दूसरा हम क्या ले रहे हैं, इसका हम ले रहे हैं इर्तिफा। क्या ले रहे हैं, इर्तिफा। इसका इर्तिफा क्या है, जीएफ, और इसका इर्तिफा क्या है, डीएफ। इसका इर्तिफा क्या है, सॉरी, इसके बाद हम क्या लेंगे, इसका वित्र लेंगे, और इसका भी क्या लेंगे, हम वित्र लेंगे। तो इसका वित्र क्या है, डीई, इसका वित्र क्या है, डीई, और इसका वित्र क्या है, ईएफ। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ईएफ जर्ब ईएफ क्या हो जाएगा, ईएफ जर्ब ईएफ हो जाएगा ईएफ स्क्वायर, ईएफ जर्ब ईएफ बराबर क्या आ जाएगा, डीई जर्ब जीई, क्या हो जाएगा, डीई जर्ब जीई, ठीक है, डीई जर्ब जीई। ईएफ और ईएफ कितना हो जाएगा, ईएफ स्क्वायर बराबर डीई जर्ब जीई, डीई जर्ब जीई। ईएफ की वैल्यू कितनी है, ईएफ अगर हम देखें तो ये क्या है, पूरा कुत्र है ना, ये क्या है, पूरा कुत्र है। निस्कुत्र कितना होता है, आर होता है, तो कुत्र क्या होगा, 2r होगा। इसलिए ईएफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2r स्क्वायर आ गई, डीई जर्ब जीई। दो का स्क्वायर कितना रहेगा, 4, और r का स्क्वायर r स्क्वायर बराबर क्या आ गया, डीई जर्ब जीई। और यही हमें क्या करना था, साबित करना था। तो ये क्या हो गया, साबित हुआ। अच्छे से देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और यहां पर लिख लो, मुतसाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले और ज़ाविये मुतमासिल। ऐसा लिख लो कि मुतसाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले और ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए ईएफ बटे जीई और डीईएफ बटे ई। हमने क्या किया, हमने लिया ये वाला साइड, कौन सा साइड, ये वाला बराबर है किसके, ये वाले साइड के, और ये वाला जो साइड है वो बराबर है ये वाले साइड के, जिस बिना पर ईएफ बटे हमने लिया जीई, और दूसरा हमने लिया डीई बटे क्या लिया हमने, डीई बटे लिया हमने ईएफ। क्या लिया हमने, डीई बटे ईएफ। उसका हमने क्या कराया, क्रॉस कराने की वजह से हमें वैल्यू मिली डीईएफ जर्ब ईएफ बराबर डीई जर्ब जीई। दिख रहा है ना वो, डीई जर्ब जीई, ठीक है। देख लो अच्छे से और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बेटा आपको ये लेसन पूरा कंप्लीट जो हमने किया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप जरूर से जरूर आपके दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। और साथ साथ में अगर आपने पढ़ाई नहीं की है इससे पहले वाले लेसन्स की, तो सारे के सारी चीजें क्या है आपके पास में अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। आप वहां से क्या कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हमने साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स सभी चीजों को क्या किया है, अपलोड किया है। जल्दी हम हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के भी टॉपिक्स को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तब तक के आप हमारे साथ में बने रहें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं हम लेसन नंबर 4 में, जो हमारा है कंस्ट्रक्शन, और उसमें हम क्या करेंगे, पूरी चीजों को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कौन से क्वेश्चन के आने के चांसेस है ये भी मैं आपको क्या करूंगा, उस लेसन में बताऊंगा। जैसे मैंने इसमें भी बताया होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, मैं बोलता रहता हूँ दिखाते दिखाते, तो उसी तरह से मैं उस लेसन में भी क्या करूंगा, बताऊंगा। लेकिन स्पेशली जो 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।